नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिम हज़रात, लाइव विद ख़ाबर यूसुफ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमातुल मुबारक है। हस्ब मामूल हमारे साथ सुल्तान पाकिस्तान मुफ़क्किर इस्लाम जनाब डॉक्टर असरुल इस्लाम सैयद साहब हमारी रहनुमाई फरमाते हैं आज के दिन। बहुत से टॉपिक पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो लेगेसी ऑफ उमर बंदयाल हमारे चीफ जस्टिस थे, जिनकी वजह से आज हमें जुडिशियल जो हमारा सिस्टम जो है, जो इंसाफ जो है दुनिया में 140 नंबर पे चला गया। लेकिन कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर हम आपको लिए चलते हैं सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुल्तान पाकिस्तान जनाब डॉक्टर असरुल इस्लाम सैयद साहब। वालेकुम अस्सलाम खबर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बदस्तूर आप कौम को मुफ्त एजुकेशन दे रहे हैं, पॉलिटिकल एजुकेशन, शऊर दे रहे हैं। वो शऊर जो आप, मैं और वो तमाम पाकिस्तानी जिनकी ज़ुबान बंदी नहीं है, जो आज़ाद हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, वो खुल के बात कर सकते हैं। सो जिस अंदाज से आप शऊर दे रहे हैं एक ऐसी कौम को जो ना सिर्फ ये कि भटकी हुई है, एक्सपोजर हो गया है हर एतबार से पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की हकीकत का, पाकिस्तान की आज़ादी की हकीकत का, और ये तमाशा जो पाकिस्तान के गरीब अवाम के साथ वही ईस्ट इंडिया कंपनी IMF खेल रही है। पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के आर्मी के चीफ, तमाम वो लोग जो उन कलीदी आसामियों पे हैं, वो इसी IMF के अपॉइंटेड हैं। जस्टिस साहब का आपने जिक्र किया। कल ही मैं पाकिस्तान में एक नौजवान से पूछ रहा था जो लॉयर हैं और उन्होंने बताया कि जस्टिस साहब की, चीफ जस्टिस के जो हैं, तनख्वाह कितनी मिलती है। यानी एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे गरीब आदमी की जो हैसियत है, आपको मालूम है, रोटी को तरस रहा है, वहाँ पर चीफ जस्टिस 18 लाख रुपया तनख्वाह, उसके अलावा कितने हजार यूनिट बिजली के माफ, उसके अलावा स्टाफ, नौकर चाकर, कोठी, सारा कुछ। और इस किस्म के चीफ जस्टिसों की एक कतार है, कतार। ये जिनके सिरों के ऊपर ताज हैं और सही मानों में हुक्मरानी कर रहे हैं पाकिस्तान पर, और जिनके अपॉइंटीज कौन हैं? IMF। सो बेसिकली पाकिस्तान तरस रहा है आज़ादी को, और इंशाअल्लाह ताला आज़ादी की जानिब बढ़ रहा है। ये जो हमने तहरीक और तहरीक के ज़रिए से पब्लिक को अवेयरनेस दी है कि देखो कौमें आज़ादी हासिल करती हैं इस शैतानी निज़ाम से सिर्फ और सिर्फ जंग के ज़रिए से, और जंग भी जो करते हैं तो वो अवामुन्नास, वो तो गरीब इंसान हैं, गरीब, कमज़ोर। कुरान करीम में एक लफ्ज़ है कमज़ोर के लिए, निसा जिसे कहते हैं, सूरत निसा भी यही है। ये कमज़ोर इंसान जो है वो कुछ नहीं करते, वो आस लगाए बैठे रहते हैं कि कोई रज्जाल आएंगे, और रज्जाल जो हैं, रज्जाल की एक जमात छोटी सी उठेगी और इंशाअल्लाह ताला काया पलट इनकलाब उसकी जानिब पाकिस्तान बढ़ रहा है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला उल अजीज, जिस अंदाज से पब्लिक अवेयरनेस आ रही है और जो शदीद रद्द अमल पैदा हो रहा है लोगों में, इसलिए कि आप सप्रेस नहीं कर सकते अवाम को। अवाम ने अपने लिए एक आसरा ढूंढा था, इमरान खान, और अवाम जो थी सारी उसके पीछे लगी कैसे ये तमाशा किया गया। और उसके बाद इसी IMF ने देखा कि भाई एक तो काम करने का होता है वजीर आजम की हैसियत से, लेकिन जब वो आदमी लुच कर रहा है, गंदगी कर रहा है प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठा, और पाकिस्तान को राह रास्त पे डालने की बजाय इंतहाई वाहियात और लग लोगों के साथ मिलकर वो अपनी अहमद शाह रंगीले वाली रंग रलियां मना रहा है। वही जो लोग, इंडिविजुअल्स जब भी पावर में आते हैं तो सबसे बड़ा खतरा यही होता है
कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो इस अंदाज की करप्शन जिसमें से पाकिस्तान गुजरा, यानी कोई अब कहने वाला कह भी नहीं सकता कि जी खान साहब को मौका नहीं मिला। सो उस चीज़ में से गुजार कर अल्लाह के फजलो करम से जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके जो साथी हैं, मैं सलाम पेश करता हूं जिस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान को काबू किया है और कंट्रोल किया है। जी जी। यानी ये जो वाकया था मई का जो आप बताते हैं और जानते हैं सारे, उस वाकये के उस साने के बाद जिस अंदाज से जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने आगे बढ़कर काबू किया है शैतानों को, कैसे काबू किया है, कोई 10,000 के करीब जो है वो अरेस्ट करना और उनको जेलों में डालना, ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इस अंदाज से यानी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस, हमारे रेंजर्स चंद एक मकामात पे जहां रेजिस्टेंस ऑफर की जाती है, रेजिस्टेंस टू अरेस्ट, तो वहां पर तो यूज ऑफ फोर्स जस्टिफाइड होती है। अमेरिका में भी आप जानते हैं कि एनी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर जब वो अरेस्ट करने जाए किसी को और अगला आगे से रेजिस्ट करे तो यूज ऑफ फोर्स, फिर आपको ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो सिवाय चंद एक मकामात पर जहां यूज ऑफ फोर्स करनी पड़ी, इंतहाई शरीफाना अंदाज में पाकिस्तान आर्मी के जवान, पाकिस्तान आर्मी के सिपाही, पाकिस्तान आर्मी के और के मातहत काम करने वाले रेंजर्स ने, जैसे शबनम होती है, शबनम गिरती है और शबनम के कतरे जो हैं वो तो गिरते हैं, लेकिन किस अंदाज से कि कोई भी मोती टूटे ना, इस अंदाज से कि किसी भी हमारे, इसलिए कि हमारे यूथ जो हैं गुमराह और गुमराह किए किसने, इसी आईएमएफ ने जिसके हुक्म के ताबे इमरान खान साहब को लाया गया और जिसके हुक्म के ताबे इससे पिछले साबका जितने वजीर आजम साहिबान और आईएमएफ किस अंदाज से ये चीफ जस्टिस अपॉइंट करती है। सो कौम के अंदर जो अवेयरनेस आई है खबर साहब, और ख़ास तौर पे पिछले गुज़श्ता कुछ अरसे में आपके प्रोग्राम से, आपका प्रोग्राम सलाम पेश करते हैं अहले पाकिस्तान आपको, जिस जी के अपनी कम मायगी के बावजूद और जिस डिवोशन के साथ और जिस डेडिकेशन के साथ आप पाकिस्तान में रोशनी फैला रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को। सो इस एजुकेशन के ज़रिए से कौम जो है बहुत ही जल्द उस निज़ाम को पालेगी, वो निज़ाम जो वाक़तन ख्वाब है, वो जो ख्वाब है इंसानियत का ख्वाब, कि एक ऐसा निज़ाम जिसमें किसी इंसान पर कोई जुल्म ना हो, कोई खौफ ना हो, सब इंसान सेफ और सिक्योर हों। सेफ्टी और सिक्योरिटी का जामिन निज़ाम जिसे इस्लाम कहते हैं, लफ्ज़ इस्लाम के लुग़वी मानी ये हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स, सबसे बड़ी चीज़। सो उस निज़ाम की जानिब पब्लिक जा रही है और उसका जो रास्ता है कि कैसे वो आएगा, वो कैसे आएगा, उस सिलसिले में पब्लिक की अवेयरनेस और फिर एक ऐसे जत्थे को तैयार करना, एक ऐसा जत्था जो पाकिस्तान को टेक ओवर कर सके, वो ख्वाब इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा। और ये आपके सामने जो बंदियाल साहब का पीरियड है, जो आज का आपका मौजू है, देखिए अहले पाकिस्तान को एक चीज़ समझनी है, और पाकिस्तान का वो जवान जो कड़ियल जवान है, गैरतमंद, उसको एक बात समझनी है कि आज जो महंगाई है 1 महीने बाद इससे ज्यादा होगी, और उससे 1 महीने बाद उससे भी ज्यादा होगी, और जो आपके दुख, आपकी सफरिंग और जो बदनज़मी है वो 1 महीने के बाद और ज्यादा होगी। और क्या डॉक्टर साहब? वो जी जो कौमें निज़ाम अल्लाह कायम नहीं करती, ये एक मुसल्लिमा हकीकत है सारी। आप देखिए कि हिंदुस्तान को देखिए, हम एक डाइवर्सिटी थी,
उन्होंने कायम किया एक निज़ाम, वही निज़ाम के जी हमने सबको बराबरी देनी है। आप देखिए कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम, हमें तो ये पढ़ाया गया कि वहाँ पर जी मुसलमानों के साथ दुश्मनी है और ये है वो है। मुसलमान तो वहाँ पे मंत्री हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के हाईएस्ट पोजीशंस में, प्रधानमंत्रियों की पोजीशनों पर गवर्नमेंट्स रही हैं। सो गलत प्रोपेगेंडा, झूठे प्रोपेगेंडास जो हमें पाकिस्तानियों को पिलाए गए और बदस्तूर पिलाए गए, और सबको तनख्वाहें लगी हुई हैं। ये टीवी के जो चैनल्स के ऊपर आपके नाम नेहाद मुफक्करीन आ रहे हैं, इन सब को तनख्वाहें लगी हुई हैं। दे आर ऑल ऑन द वेजेस ऑफ IMF, पैसे मिलते हैं इनको इसी चीज़ के फैलाने में। सो आपने पूछा कि ऐसा बदनज़मी क्यों है और बढ़ती चली जाएगी। देखिए, यूं तो तारीख की और बहुत सारी किताबें हैं जो आपको गाइड करती हैं कि कौमों का उरूज और जवाल कैसा होता है। उनमें सरे फहरिस्त एक किताब है जिससे रोशनी मैं लेता हूं। वो किताब है जिसको कुरान करीम कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमा दिए थे, जो खुतबात थे उनके, उस निज़ाम को कायम करने के लिए जिसमें रिज़्क़ की मसावी तकसीम हो और ये मुशरिकीन भाग जाएं मुल्क से। उस दौर के मुशरिकीन, ये बिजनेसमैन तबका, यही यहूदी था। यही यहूदी जो आज पाकिस्तान के अंदर भी यही यहूदी इस्लाम है और चलता आ रहा है, क्योंकि पिछले 400 साल जो भी पीरियड था जो अंग्रेज़ को मिला, उसने इसी यहूदी इस्लाम को प्रमोट किया। जो आपके यहाँ फ़िरके बने, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, ये सारी की सारी चीज़ें उन्हीं की प्रमोट करदा हैं। उन्होंने इस मकसद तो उनका प्लान ये था कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम हो उन ताकतों का कि ये लोग मुसलमान जो हैं हमारे कंट्रोल में रहें और हो न जाए आशकारा शर्र पैगंबर, कहीं मोहम्मद अरबी की आइडियोलॉजी कहीं आशकारा ना हो। ये कौम नमाजें पढ़ती रहे, रोज़े रखती रहे, सवाब के चक्रों में पत्थर के गिर्द चक्कर लगाना और ये करना, इन चक्रों में मुब्तला रहे। सो कौम जो है उसके अंदर अवेयरनेस जो आई, ये निज़ाम की बदनज़मी जो होती है। आपने पूछा कि क्यों बढ़ता जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि नारे जहन्नम खालिदीना फीहा, तुम्हारी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल इसी आग में जलेगी। और उसके बरअक्स जिन कौमों ने अक्ल फिक्र दिमाग के साथ, जैसे अमेरिकन्स हैं, आप देखिए यहाँ पे जो बहारें हैं खावर साहब, जो बहारें हैं यहाँ पर, तो जो कौमें अक्ल और फिक्र के साथ उन उसूलों को अपना लेती हैं जिन्हें आयात बैयनात कहते हैं, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स, उसमें एक है सेकुलरिज्म। जैसे मैंने पहले भी कहा था, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। मजहब का स्टेट से कोई दखल नहीं। आपका मजहब, आपके शुगल मेले, आप दिवाली मनाएं, जो भी करें, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। आप जो भी करना चाहते हैं, आपके रस्मो रिवाज। सेकुलरिज्म फंडामेंटल चीज है। और आप देखिए कि हिंदुस्तान कहाँ पहुंचा है उस सेकुलरिज्म। उन्होंने नबी अकरम की अता करदा जो नेमतें हैं उनमें से एक नेमत को अपनाया, यानी एक डाइवर्स हिंदुस्तान जिसमें हिंदू भी रहे, मुसलमान भी है। और आपको मालूम है कि मजहबी इंसान, मुसलमान खास तौर पे, वो तो हर जगह फसाद फी सबीलिल्लाह, इसलिए कि उन्होंने जो मजहब अपनाया हुआ है ये वही यहूदी मजहब है जो अहद नबवी में फसाद मचाता था। वही फसाद फी सबीलिल्लाह का मजहब, और फसाद का एक नेचुरल प्रोसेस है। ये जो लोग नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, खुदा से फिर मांगते हैं, फिर उम्मीदें भी बांध लेते हैं, जब उनको कुछ नहीं मिलता तो उसके बाद वो किसी न किसी को स्केपगोट करते हैं। तो स्केपगोटिंग क्या है कि जी हमारे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ हिंदू है, हमारे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ यहूदी है, हमारे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ अमेरिका है। बजाय इसके कि ये खुद सोचें कि तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ वो अक्ल और फिक्र है जो तुम पर मुसल्लत की गई है, जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनके सहाबा कराम की ज़िंदगी,
उनसे दूर दूर का वास्ता नहीं। एक फिक्टिशियस कहानियों पर मबनी एक रामलीला है, और मुसलमान जो है तो आहिस्ता आहिस्ता उस जहन्नुम में से, उस आग में से निकल रहा। तो जो कौमें इस चीज में मुब्तला होती हैं, खालिदीना फीहा अबदा, वो इसी जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगी। ये निज़ाम, अजाब का निज़ाम, जिसे अजाब अजीम कहते हैं, निज़ाम का अजाब, एक निज़ाम बदनज़मी। आप देख लें कि क्या, यानी कौन सा इंसान है जो ये बावर करने को तैयार होगा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस 18-18 लाख रुपए, गाड़ियां, मराआत और नौकर चाकर, इन चीज़ों के साथ, और गरीब आदमी, वो गरीब आदमी जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसका नाम मोहम्मद पाकिस्तान है, वो मोहम्मद पाकिस्तान भीख मांग रहा है, रोटी को तरस रहा है, अमन को तरस रहा है, तो उसे मजहब के नाम पर जैसे बेवकूफ़ बना। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहरीक थी, उन्होंने अटैक किया किसको? इसी यहूद और नसारा को। उस दौर के यही मजहबी लोग थे, मजहब के नाम पे बेवकूफ़ बनाते थे लोगों को सवाब के चक्रों में मुब्तला किया हुआ था। अल्लाह ये कहता है, अल्लाह वो कहता है, अल्लाह ये कहता है, अल्लाह वो कहता है, और फिर इंशाअल्लाह ताला आप इंतज़ार करो, रहमतें आने वाली हैं। ये तकलीफ़ जो है ये अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह अपने प्यारे महबूब लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला करता है। तो इस किस्म की जहरीले आइडियोलॉजी को पाकिस्तान में स्कूलों में भी रासिख किया गया। फिर सबसे गंदी चीज़ जो पाकिस्तान ने की, मेरा ख्याल है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इतना ज़्यादा गंद किसी इंसान ने, किसी फर्द ने, किसी एक प्रोग्राम ने नहीं किया जितना पाकिस्तान का टीवी प्रोग्राम नीलाम घर ने किया। इस नीलाम घर के जरिए से वो तमाम बातें जिनके बारे में मुसलमान तो जानते थे कि यार ये टोटल नॉनसेंस है, दीज थिंग्स डोंट मेक सेंस, उनको रासिख किया गया। बच्चों ने सबक याद किए नीलाम घर में जीतने के लिए कि उनको थर्मास मिलेगा और उनको वाटर कूलर मिलेगा और ये वो। इस चक्कर में लाकर पब्लिक को जिस अंदाज से डिसएजुकेट किया गया इस्लाम के बारे में, मैं तारिक अजीज मरहूम, वो मेरे यूं समझ लीजिए दोस्त तो नहीं कह सकता, जानने वालों में से थे, और उनकी परवान और उठान मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं फ्रॉम द टाइम्स जब मैं पाकिस्तान टेलीविजन का एक अदना आर्टिस्ट था, फ्रॉम आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर्स अगो, रेडियो और उसका। सो तारिक अजीज साहब को जब यहाँ वो अमेरिका तशरीफ़ लाए और मैं भी अमेरिका में था और वो यही तमाशा कर रहे थे चंदे जमा करने के लिए, मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा तारिक, जितना नुकसान तूने पाकिस्तान को पहुंचाया है उतना किसी और ने नहीं पहुंचाया। तूने पाकिस्तान को एक गलत डगर पे डाला, एक झूठ को रासिख किया, रासिख यानी पक्का किया दिलो दिमाग पे। वो मजहब की कहानियां जी वो दिलों में बिठा दिया, एज इफ दे आर फैक्ट्स कि कितने साहबी उसमें शहीद हुए, नहीं जी 15, नहीं जी सही जवाब 14 है। यानी ये सारी की सारी फिक्टिशियस तारीख उसमें कौम को उस चीज पे लगा दिया जिसको वलद्दालीन कहते हैं, गुमराह, यानी एक डिल्यूजनल बिलीफ्स में डाल दिया। और फिर आगे वो ज़ियाउल हक साहब का ज़माना और उस दौर में जो कुछ किया गया पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के साथ, तो ये सारा का सारा तमाशा अयां हो रहा है पब्लिक के सामने। इन प्रोग्रामों की वसातत से मेरी कोशिश यही है कि जब ये कौम जागे और जाने कि ये सारे तमाशे जो इनके सिरों पे किए गए, ख्वाह वो क्रिएशन ऑफ नवाज शरीफ है, क्रिएशन ऑफ बेनज़ीर है, क्रिएशन ऑफ इमरान खान है, जरदारी है, और उससे पहले जो कुछ भी तमाशे इस कौम ने देखे हैं, वो इस कौम को समझ में आए ये बात कि ये सारे के सारे तमाशे इस कौम पर इसलिए किए गए कि जो कौम मैजिकल बिलीफ्स में मुब्तला होती है, मैजिकल बिलीफ्स कि जी ऐसे नहीं करो उससे वजू टूट जाता है ऐसे नहीं करो, तो ये जो कौमें इन मैजिकल बिलीफ्स में जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसी कौमों को गुलाम बनाना बहुत आसान होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी इसी यहूदियों की कौम
यही जो आपके मौजूदा पाकिस्तान की कौम है, असली यहूदी, असली नसारा उस दौर के जो थे, एग्जैक्टली उनका रेप्लिका है आज, क्योंकि उन्हीं यहूदियों और नसारा ने जब टेक ओवर किया अब्बासियों के अहद में, तो उसी मज़हब को जो उनका साबिका मज़हब था, मुसैलमा कज़्ज़ाब की आइडियोलॉजी और सारा कुछ, उसको दोबारा से लेजिटिमाइज किया और एक लीगल स्टेटस दिया, और उसी की शक्ल सूरत पर एक नौजुबिल्ला एक मोहम्मद क्रिएट किया इन्होंने, बीवियों वाला मोहम्मद, शादियों वाला मोहम्मद वगैरह वगैरह। सो एक ऐसी चीज़ से मुब्तला कौम को उससे तवक्को रखना कि ये निकलेंगे इन चक्रों से, ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैं, मेरे साथी और वो लोग जिनसे मैंने फैज़ हासिल किया, जो तहरीक थी पाकिस्तान के अंदर, तलुए इस्लाम तहरीक एक तहरीक थी, वो तहरीक बड़ी कोशिश थी, उससे पहले इकबाल, उससे पहले सर सैयद अहमद ख़ान, सो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर एजुकेट करते गए कि नामुरादो ये जिस रास्ते पे चल रहे हो, इसका नतीजा सिवाय कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, सिवाय इसी इमरान खान के। यानी जो बेस्ट चीज आप, मेरा एक क्वेश्चन है सर, हम बात कर रहे थे, आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान को जो नीलामगर के थ्रू या तारिक अजीज जो थे उसके थ्रू, लेकिन हमने देखा कि पिछले खास तौर पे इमरान खान के दौरे हुकूमत में से लेके अब तक इस कौम की इखलाकी तौर पे इस कौम को तबाह कर दिया गया। इसके साथ एक साजिश के तहत अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, इस बात पे बिलीव करते हैं कि आज से 25 साल पहले एक डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं, मुफक्किर इस्लाम थे, बहुत जयद आलम भी हैं, उन्होंने एक वीडियो के थ्रू पाकिस्तानी कौम को ये वार्निंग की थी कि ये बंदा जो है एक साजिश के नतीजे में यहूद निसार के और कादियानियों के थ्रू यहाँ पे आ रहा है। हमने ये भी देखा हकीम सईद अहमद साहब, उनको कत्ल कर दिया गया। उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें 25 साल पहले उन्होंने इस इमरान जो फितना है इसका भी जिक्र फरमाया था। सर सवाल ये है कि ये फितना जो है अपने अरूज पे पहुंचा, कौम की तबाही का मूजब बना, आने वाले दिनों में इसका मुस्तकबिल सर आप कैसे देख रहे हैं? अभी इसकी वो जो जिस्मानी रिमांड था उसमें 2 हफ्ते की तोसी हुई है, 24 सितंबर तक है साइफर केस के अंदर सर, लेकिन ये कौम का इतना बड़ा मुजरम है कि मई 9 को इसने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया। JIT जो बनाई गई थी उसमें 10 जो एलिगेशन थे उसमें ये मुजरम पाया गया। सर इसको कैसे देख रहे हैं सब सूरत-ए-हाल को आप? देखिए, जहां तक तो किसी के पाकिस्तान की अदालतों में मुजरिम पाए जाने की बात है, तो मैं तो उस बात को मानने को तैयार इसलिए नहीं हूं कि पाकिस्तान की अदालतें जिसे चाहें जो चाहें बना देती हैं। मुजरिम फलां को बना दिया, मुजरिम पाया गया, ये वो। सो हकीकत क्या है इमरान खान की और व्हाट वाज ही, उसको लेकर कौन आए, ये सारी चीज़ें आने वाले दौर में सामने आनी चाहिए और आएंगी इंशाअल्लाह। यौमुल क़यामा जिसे कहते हैं, जिस दिन निज़ाम मोहम्मदी कायम होगा, उस दिन इमरान खान और उसकी फैमिली कटहरे में लाई जाएगी और उनसे उनके एसेट्स पूछे जाएंगे कि बताओ तुमने कमाया कैसे, बताओ वेयर डिड यू अर्न योर मनी फ्रॉम। ये सारी की सारी चीज, और सिर्फ इसी इमरान खान से नहीं, ये जो बाकी का आपका वो बिलावल हाउस और जरदारी साहब और बाकी और कोठियों वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े पाकिस्तान के लीडर हैं, उसके बरअक्स आप देखिए हिंदुस्तान की लीडरशिप वो किसी जाति उमरा में नहीं रहते। हिंदुस्तान की लीडरशिप ऐसे घरों में रहती है, किराए के घरों में। खुद अमेरिका की लीडरशिप जो है उसको आप देख लें, अमेरिकन लीडरशिप किस अंदाज से अभी, यानी जो बाइडन का जिस वक्त एहतसाब हो रहा है और ये प्रोसेस शुरू हो गया है, बहरहाल बड़ी बात है इस कौम की कि जी जो बाइडन का एहतसाब करने लगे हैं और उसकी इम्पीचमेंट की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को कैसे, यानी ये मीडिया का चैनल्स हैं, अखबारात इनके पास हैं, मीडिया की बकवासियात इनके पास हैं, और ये पेड इंसान तनख्वाहदार। देखिए खावर साहब, ना आपको एक पैसा मिलता है इस प्रोग्राम करने का जो आप कर रहे हैं, ना मुझे मिलता है। मैं अपना टाइम निकाल के आता हूं, मैं पेशेंट्स देखता हूं, मेरा 1 घंटा जो है बड़ा महंगा होता है।
यानी एक डॉक्टर की हैसियत से मेरी ये सेक्रीफाइस है गुज़श्ता 15 साल से, जब मैंने फैसला कर लिया कि मैंने फैसला ये किया था और मैंने फेसबुक पे लिखा था, शालिमार रेडियो के प्रोग्राम्स जब लोगों ने सुनने शुरू किए, मैंने लिखा था कि आई विल नॉट स्लीप अंटिल एवरी पाकिस्तानी वेक्स अप। मैं उस वक्त तक नहीं सोऊंगा जब तक सारा पाकिस्तान जाग नहीं जाता, रोशनी नहीं हासिल कर। हमें तो खबर साहब जिस इसे कहते हैं बेलॉस, क्यों? हमारा अकाउंट जो है वो उसके साथ खुला हुआ है, ऊपर वाले के साथ, और हमारी जिंदगियों का जब हिसाब होगा मौत के बाद जो जिंदगी का हिसाब, एक ये भी है कि मैं मरने के बाद अपने माँ बाप से मिलूंगा, मैं उनको देखूंगा अगली जिंदगी में। इसी तरह से मेरा ये ईमान है कि मैं फेस टू फेस उनके दरबार में ऐसे हाजिर होऊंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरबार में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरबार में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरबार में, वो तमाम अफराद जो निज़ाम अल्लाह के क़याम के लिए जिन्होंने जुस्तजू की, वो उन तमाम लोगों के दरबारों में हाजिरी और देते वक्त मैं बड़े फख्र से कहूँगा कि व्हाटएवर इट वाज पॉसिबल इन माय मीन्स आई डिड दैट, मैंने अपने तौर से किया। हमारा तो ये जो एक बेलॉस सिलसिला है, लेकिन खबर साहब ये लोग जिनके पास पाकिस्तान, ये पपेट्स जो हैं पाकिस्तान के, यानी जिनको यानी इतनी भी इनके अंदर नहीं है, मैं आर्मी के चीफ को बुरा भला नहीं कहता, वो तो बेचारा जिसे क्या कहते हैं, मैं क्या कहूँ, अब आर्मी के चीफ जितनी उनकी तालीम है, वट एवर ही कैन डू, वो अपने तौर से कर रहे हैं। वो कल ही एक साहब कह रहे थे कि अगर आर्मी के चीफ आसिम मुनीर साहब के खिलाफ कोई कू हो जाता है, मारे जाते हैं, तो क्या आप कहेंगे? तो मैं यही कहूँगा कि उनकी तो कोई तकरीर को खुतबा हमें सुनाई नहीं दिया। तो वो जो कहते हैं फूल तो 2 दिन बहारे जहाँ फिजा दिखला गए, हसरत उन ऊंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए, तो वो तो खिले ही नहीं। उनकी बात और है, क्योंकि उनको अपनी लिमिटेशन है, उनके पास उनको मालूम है, एक इग्नोरेंट आदमी को जिसके पास एजुकेशन नहीं होती, उसका सबसे बेहतरीन हथियार खामोशी होता है। उसके अगर खामोश रहो तो लोग यही समझेंगे कि साज जो बज रहा है वो यही बजा रहा है। जैसे आपने ऑर्केस्ट्रा में खड़े देखे होंगे, 20-25 लोग बजा रहे होते हैं, उसमें एक ऑर्केस्ट्रा का कमांडर आगे खड़ा होता है, उसके हाथ में छड़ी होती है, और लोग समझते हैं कि जी सारा का सारा कमाल इसी का ही है, देखो जी, हालांकि ही इज डूइंग नथिंग, ही इज डूइंग नथिंग, ही इज जस्ट अ पर्सन होल्डिंग अ स्टिक, और ऐसे ऐसे कर रहा होता है। सो बेसिकली द थिंग इज, मैं म्यूजिक की मिसाल आपको देता हूं कि जो आदमी जिसको आता ही कुछ नहीं बजाना, वो चुप करके बैठा रहता है, और आखिर में तालियां बजती हैं और ऑडियंस के आगे वो बाव करता है। जो असल म्यूजिशियंस हैं जो बजा रहे होते हैं, वो बेचारे उठ के अपने घरों को चले जाते हैं, क्योंकि उनका अकाउंट कहीं और होता है, वो अल्लाह के साथ और उनकी अपनी ज़ात के साथ होता है। आसिम मुनीर साहब हैड नथिंग टू गिव, उनको हमने क्लियरली इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता, हमने हर एतवार से कहा कि जनरल साहब यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी वेरी बिग डिजास्टर। ये है, जैसा कि आपको मालूम है, अगर पाकिस्तान की आपके पास खबरें आ रही हैं कि एक डीजी ISI साहब हैं, नदीम अंजुम नाम है जी, हसीन खूबरू, बड़े अच्छे, जिनके बारे में पाकिस्तान में कहा गया और हमने भी बड़े सराहा उनको कि जी पहला DG ISI है जो सामने आके बात कर रहा है। यानी DG ISI, this is your damn job, come and talk, we want to see you, you get paid from us, हमारी तनख्वाहों से, हमारे उससे नहीं जी, DG ISI। तो अंजुम नदीम साहब जो हैं, उनकी खबर साहब रिटायरमेंट हो गई है। मैंने कहा 1 साल की तोसी हो गई जी। बस ऐसा नहीं है, जो खबरें मुझे मिली हैं वो ये है कि उन्होंने कहा है मैं तो कुर्सी नहीं छड़नी, मैं तो नहीं जाना। यानी जनरल आसिम मुनीर डज नॉट हैव दिस पावर। कैन यू इमेजिन द हेल्पलेसनेस ऑफ आसिम मुनीर टू किक आउट अनदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज टीम? गफूरन को, लेकिन डॉक्टर साहब जो म्यूटनीज हुई थी ये May 9 के केस में,
उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल और 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर उनको जनरल आसिम मुनीर ने मेरा मतलब को उनको किया था उनके ऑर्डर के साथ। किया क्या था, तो किया क्या था, टेल मी, किया क्या था उनके साथ, व्हाट वाज इट डन? नो उनको कोर्ट मार्शल की हुआ ना, जो उनका फौजी जो भी उनका सजा होती है उसके लिहाज सर तो फौजी से। सजा हमें भी तो बताएं, आपके सामने एक फौजी सजा दी गई थी ना उसामा बिन लादेन को। नहीं सर, वो जना हाउस का जो था लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर, आई मीन ही इज नॉट इन आर्मी एनीमोर, he's been suspended and his service has been terminated. We I want mean to know what is he doing. Termination. You know, we want to know कि a person who has done wrong. ये अमेरिका में देखे ना, एक आदमी सर जो हमें तो इतलात ये भी आ रही हैं कि आने वाले दिनों में फैज हमीद जो है ही इज अंडर हाउस अरेस्ट, उससे पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आई मीन जो जनरल आसिम मुनीर है, ही इज टेकिंग वेरी आई मीन वाइज स्टेप्स। सर पाकिस्तान जो है हम चूंकि बाजवा साहब और इनके खिलाफ केस होगा सर। सर हम जो तारीख राहों में मारे गए, हम वो कौम हैं। अंग्रेज यहाँ पर हुकूमत करता था तो उसने ये लफ्ज़ ईजाद किए हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैंने अमेरिका में गवर्नमेंट सर्विस में काम किया है, मेरा ख्याल है और कुछ नहीं तो 50 इन्वेस्टिगेशनें हुई होंगी। यू नो, हर इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। हु केयर्स? द थिंग इज कि इन्वेस्टिगेशन ये लफ्ज़ बहुत डरावना है, ख़ास तौर पे गरीबों के लिए कि जी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मिसाल के तौर पे इन्वेस्टिगेशन का मैं जिक्र करता हूँ जी, जैसे कोई कैदी है वो भाग गया, जैसे अभी आपने सुना कि जी कैदी था वो भाग गया, या कोई कैदी था उसको किसी ने, डॉक्टर ने मेरे ने दवाई दी, उसके बाद ये हुआ, ये इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। दीज आर ऑल इन्वेस्टिगेशंस। वो किसी की ज़ात के ऊपर मेरे नहीं होता, मैं चीफ था तो आई यूज्ड टू बी, अभी भी गूगल कीजिए तो केसेस ऐसे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन्वेस्टिगेशन सर इस चीज़ पे कनात करना कि ओ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये उन लोगों के लिए अल्फाज हैं जिनको पता ही नहीं कि ये किस मौज में होते हैं ये सारे। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन और ये तमाम, खबर साहब, मैं चाहता हूँ कौम इस गलत फहमी में ना रहे। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं जस्टिस, ये वो चीज़ है जो हुआ करती थी कभी, अमेरिका में भी अब वो नहीं मिलती आपको। आपने देखा एक कैदी का अभी हाल ही में किस्सा हुआ, पेंसिल्वेनिया में एक कैदी है, ब्राज़ील का रहने वाला, वो कत्ल किया, वहाँ से भी कत्ल का मुजरिम, यंग सा लड़का है, मेरा ख्याल है 28 साल उम्र होगी या इतनी, उस या 30-32 साल होगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा फॉलो किया उसको। तो एक मुजरिम जो है उसको सज़ा देने के लिए एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उसको सुल्तान कहते हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। आपने सुना होगा सुल्तानी गवाह, ये लफ्ज आज भी बोले जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से लोग कन्नी कतराते हैं कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना आए कि हमने सजा दी। चुनाचे अमेरिका ने इस चीज़ को, इस कन्नी कतराने के लिए क्या जूरी का सिस्टम किया कि जी 12 आदमियों की जूरी होगी, वो फैसले करेंगे। जब वो फैसला हो भी जाता है उसके बाद भी वो साल 2, 3, 4, 5, 6, 7 सजाए मौत पाने वाला बैठा रहता है। ऐसा ही सजाए मौत पाने वाला जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, वो अगले दिन जेल से भागा। और हमने देखा कि जी कैसे वो सब, आपने देखा कैसे वो जिसे क्या कहते हैं, क्रॉल करके निकला एक ऐसे मकाम से जहां जेल में उसको ऐसी जगह पे रखना ही नहीं चाहिए था। बट एनी हाउ दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। व्हाट आई एम सेइंग इज के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सुल्तानी निज़ाम होता है जो टिकाने लगाता है, कैफरे करदार पे पहुंचाता है करप्ट लोगों को, मुजरिमों को। इमरान खान आपके यहाँ इसीलिए पैदा होते हैं कि वो कहते हैं, वो पंजाबी दा मुहावरा है, 2 पहियां ते विसर गईयां 11 दियां दूर बलाइयां। हाँ जी, वो स्कूल में बच्चे को टीचर मारता था ना। आप समझते हैं कि हमारा इंसाफ जो है वो तबाह हो चुका है और
आने वाले दिनों में भी आप ये सर देखेंगे कि आपके वह जैसे मुजरम जो है दे कैन गेट अवे। आपके पास पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर अगर आप इजाजत दें, जी आपकी इजाजत से मैं चंद चीजें जो मेरे दिल की बातें होती हैं, जब मैं गीत सुनता हूं तो वो मेरे जी दिल की बात जो होती है वो इतनी खूबसूरती से उस गीत में अदा होती है। जी लता जी का एक गीत है बड़ा जी खूबसूरत, राग खमाज में, उसका एक अंतरा मैं आपको सुनाता हूँ। फिर आपको, ये अंतरा पाकिस्तान की कहानी है जी और इसमें एक मुबारक पैगाम भी है। भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है, भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है, माझी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है, माझी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है, क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे, क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे, लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे, आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा। तो आने वाला है इस्लामी निज़ाम, निज़ाम मोहम्मदी। वो आके रहेगा, वो आके रहेगा, इसलिए कि फितरत के इशारात यही हैं। ये जितने भी आपके ख्याल में हमें कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करने की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? इसके लिए कोई रेफरेंडम वगैरह की जरूरत है? हम करें और कौम से पूछे कि क्या वाकई जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, उनको यही चाहिए या यहाँ पे कोई सेकुलर पाकिस्तान की जरूरत है? खबर साहब, पाकिस्तानी इस्लाम और इस्लामी निज़ाम के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद है उनको, और वो है सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनका निज़ाम। जी सारी कौम के और दावा किया था कि मैं रियासत मदीना लेके आऊंगा। देखिए ना जी, रियासत मदीना हमने भी वेलकम किया था जब उसने कहा था। रियासत मदीना में और रियासत कमीना में बड़ा फ़र्क होता है। रियासत मदीना ऐसे लोग कायम नहीं करते जो अपने अंदर, जिन्होंने गोगियां पाल रखी हों, ये गोगियों के साथ कायम नहीं होते ये निज़ाम। बहरहाल वो अलग बात है। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि आपने पूछा कि पाकिस्तानी कौम को एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको मीसाक कहते हैं, जिसको अक्द कहते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, डेफिनेटली एक सुल्तानी कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्पावर्स, उसमें एम्पावरमेंट है सुल्तान की पुलिस ऑफिसर के तक, यानी राइट फ्रॉम सुल्तान, अमीरुल मोमिनीन से लेकर मोमिनीन तक, मोमिन कहते हैं लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को, उनके पास एम्पावरमेंट, ये वो पावर है जो अमेरिका के अंदर हम अपने पुलिस ऑफिसर्स को देते तो हैं, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर उस पावर को एक्सरसाइज करता है तो यही जमहूरियत के लाडले उसी पुलिस ऑफिसर के पीछे पड़ जाते हैं। उस पुलिस ऑफिसर को डिफेंड कोई नहीं करता फिर। सो फेलियर डेमोक्रेसी एक शैतानी निज़ाम है। जैसे आपने हिंदुस्तान की भी देख लिया, मोदी साहब डेमोक्रेसी में उनको किसी न किसी को ब्लेम करना,
चुनाचे ब्लेम करना मुसलमान को, हिंदुस्तान के मुसलमान को उनके पीछे डाल दो, किसी न किसी माइनॉरिटी के पीछे, पाकिस्तान किसी माइनॉरिटी के पीछे डाल दो, ये क्रिश्चियन है उसके पीछे डाल दो, अहमदी है उसके पीछे डाल दो। माइनॉरिटीज को अटैक करना, शिया को अटैक करना, बुज़दिलों की यही चीज होती है। ये अट्रैक्ट करता है डेमोक्रेसी, जमहूरियत, इसी बुज़दिल लीडरशिप को, और वो इसी तरीके से सारा अपना फसाद मचाते हैं। सो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली वो तो आएगा, ये जो मैंने कहा आएगा, आने वाला ये निज़ाम आएगा, ये आके रहेगा, ये निज़ाम, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये डॉक्टर साहब, सवाल एक मेरा है आपसे कि इमरान खान ने जो रियासत मदीना का यहाँ पे निज़ाम लाने का दावा किया था, क्या हमारे इस्लाम में कोई तारीख में ऐसी बात है कि जो अमीर होगा या उसको जो लीड कर रहा होगा, उसका किरदार जो है या उसकी सीरत जो है वो कैसी होगी? क्या अमेरिका के अंदर जब नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट को, यहाँ पे भी एक इस्लाम नहीं है लेकिन उसके भी करैक्टर को, हर चीज को देखा जाता है। लेकिन ऑब्वियसली वी नो दैट वन थिंग, जब लॉस एंजलिस की एक कोर्ट ने इनको एक मुकदमे में इनको इन पे जुर्म साबित भी हो गया, उसके बावजूद हमारी कोर्ट्स ने इनको सादक और अमीन का जो सर्टिफिकेट दिया। ये कैसे आप सब सूरत हाल को देख रहे हैं सर? ये सूरत हाल, इसके बारे में बहुत मर्तबा ये कहा है कि जिस इंसान के पीछे एक पूरा का पूरा जत्था हो कादियानियों का, जो और पूरा का पूरा जत्था हो यहूदियों का, और उनकी लॉबी हो, जो दामाद हो उनका, वो उस इंसान को जमीन से लेकर अर्श तक पहुंचाते हैं। एंड दैट इज व्हाट दे डिड। सो जिस वक्त आपकी अदालतें बेबस हैं, बेबस रही हैं, ये जो उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो केस था, ही वुड नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, अमेरिका के अंदर वो मेयर की जो नौकरी है ना, मेयर की, यानी एक छोटे शहर के मेयर, उसके लिए भी ही कैन नॉट क्वालिफाई। मैंने अपने खुतबात में कहा था कि एक मैकडोनल्ड का जो मैनेजर है उसके लिए भी डजंट क्वालिफाई। हम टेस्ट करते हैं सर, आपका भी बिजनेस है अमेरिका में, मेरे भी बिजनेसेस हैं। मैं अपने घर में जो काम करने वाला, जो गार्डनर आता है, जो मेरे लॉन्स का सफाई करता है, ये सारा कुछ करता है, उसको मैं कहता हूं कि तुम्हारी लास्ट यूरिन ड्रग स्क्रीन कब हुई, आप मुझको पेश करो। वो अपना सारा मुझको नाम, नंबर, सोशल भेजता है। हम रिसर्च करते हैं कि इसका कोई फैलन तो नहीं है, कोई जुर्म तो नहीं है, लीगल है, ये वो है। वी जस्ट डू ऑल दैट। ड्रग स्क्रीन किए बगैर तो हम एक माली को हायर नहीं कर सकते अपने जो जिसने आके हमारे। तो पाकिस्तान तो जनाब एक तमाशा, वो मैंने पिछले तकरीर में कह दिया कि, तो वो बहुत से लोगों को बात बुरी लगी कि ये मैंने क्यों ये कहा, लेकिन द फैक्ट इज कि एक टोटली शैतानी निज़ाम, जो मैंने एक लफ्ज़ कैंसर इस्तेमाल किया, एक कैंसर है, ये कैंसर का निज़ाम है, कैंसर है जो अवाम को खा रहा है, गरीब को। और जिस तरीके से गरीब खाया जा रहा है, जिस तरीके से, यानी आप पाकिस्तान की किसी अस्पताल की डिस्पेंसरी में खड़े हो जाएं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में खड़े हो जाएं, और उसके मुकाबले में यहाँ अमेरिका में हमारे काइजर में चले जाएं, या किसी यहाँ बेकर्सफील्ड में हमारे मेमोरियल हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाएं, वहाँ पे भी मरीज आते हैं, लेकिन किस नज़्म व नस्क के साथ उनका ट्रियाज होता है, उनको देखा जाता है, भाई व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, आपको 2 घंटे के बाद आपकी बारी आएगी, 3 घंटे के बाद, यानी, और जो अर्जेंट है, अर्जेंट ही इज अटेंडेड अर्जेंटली। और अगर नहीं मिलते डॉक्टर्स, उसी वक्त डॉक्टरों को घरों से बुलाया जाता है कि कम, जैसा कि आपने देखा अभी जो पेंसिल्वेनिया में हुआ, उनको अगर सिपाहियों की जरूरत थी, पूरी की पूरी कौम के अफवाज जहां जहां पे थे वो वहां पे आए, और उन्होंने कैसे उस सारे इलाके को जो था स्क्रीन किया जहां पे वो मुजरिम छुपा हुआ था। सो जिंदा कौमों की बातें और हैं। जिंदा कौमें पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से इन्होंने जिंदा इंसान, जिंदा कौमें, जिंदा लीडरशिप देखी ही नहीं है, देखी ही नहीं है। एक तमाशा खड़ा किया था अंग्रेज ने जिस अंदाज से ये चाल चली, पाकिस्तान बनाने की चाल, यानी आपको मालूम है, सब लोग जानते हैं
कि इट वाज अ लॉन्ग प्लान कि हाउ टू इस्लाम की जड़ें कैसे काटनी है। पहले इन्होंने देवबंदी, बरेलवी, ये सारा कुछ हिंदुस्तान में बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने पाकिस्तान के अंदर फनेटिक्स चाहिए थे, तालिबान क्रिएट किए, ऐसे जो कट्टर जाकर टैंकों के नीचे लेट जाएं अल्लाह के नाम पे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तकाजे के तौर पर इन्होंने क्या किया, मुसलमानों को यूज करना था, सिखों को यूज करना था, यही तो मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे इन्हें एक दूसरे के साथ लड़वाया। ये सारी की सारी लड़ाइयां खावर साहब, ये 65 की जंग, इट वाज नथिंग एल्स। ये एक लड़ाई थी जो क्रिएट की थी अमेरिकन ने और रशियंस ने, सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज के तौर पे, प्लान्ड मिलिट्री एक्सरसाइज, 17 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें वो टेस्ट करना चाहते थे कि हमारे असला कैसे चलता है, यानी हमारे टैंक्स की अहमियत क्या है, हमारा फलां क्या है, हमारे, इट वाज ऑल अ प्लान्ड थिंग, 65 की जंग। और उसके बाद यानी इस चीज में नफरत हिंदुस्तान के साथ, हिंदू के साथ कैसे इन्होंने डाली, किस तरीके से पाकिस्तान के लिए क्रिएशन, क्योंकि पाकिस्तान, और फिर वहां पे प्लान था कि इधर से हिजरत करके ये सारे उधर जाएंगे, ये होगा वो होगा। इतना मास्टर प्लान बनाया अंग्रेज ने इस्लाम को, उसका दिल जो था दिल्ली, मुसलमानों का दिल, उस दिल्ली से खारिज करना, निकालना उनको बाहर। यानी आप कोई सोचते हैं ये छोटी बात है? और मीडिया उनके पास, अखबारात उनके पास, और गरीब पाकिस्तानी नौजवान जिसको फैज साहब की तरह MA अंग्रेजी है, BA है, वो सारे के सारे वो बेजुबान बोलें कहां पर, बोलें तो कहां बोलें? इन जाइंट्स के मुकाबले में कौन बोल सकता था? मोहम्मद अली जिन्ना, ओ कायद आजम, उससे पहले मसीह मऊद पैदा हो गया है, ईसा आ गया दोबारा दुनिया में जी, गुलाम अहमद कादियानी दोबारा से हजरत मोहम्मद आ गए हैं मुसलमानों के लिए। हिंदुओं के लिए भी ऐसे ही किया गया। सो बेसिकली द ऑब्जेक्ट वाज मुसलमान, इस्लाम, और ये निज़ाम अल्लाह की ज़मीन पे, अल्लाह का निज़ाम, रिस्क की मसावी तकसीम और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हर शहरी, ख्वाह उसका नाम छीदा है और ख्वाह उसका नाम मन्ना है, वो सारे के सारे शहरी इक्वल शेयर होल्डर्स हैं स्टेट की वेल्थ के, ख्वाह वो मरियम नवाज है और ख्वाह वो मन्ना है, ख्वाह वो छीदा है, ख्वाह वो जिसको आप घटिया तरीन मखलूक कहते हो पाकिस्तान की, ख्वाह वो कोई भी आदमी हो, उस निज़ाम में कोई फर्राश नहीं, नौजुबिल्ला, कोई गलत लफ्ज बोल रहा हूं, कोई चूड़ा नहीं है उस निज़ाम में। एवरीवन हैज इक्वल। और ये निज़ाम आप देख रहे हो अमेरिका में, आपने देखा है कोई क्लास है जिसको आप माज़अल्लाह चूड़ा कहें कि ये जी चूड़े हैं? सवाल तो बात यह है कि पाकिस्तान की बुनियाद, इन्होंने जो तमाशा किया था उसमें वेलफेयर स्टेट और ऐसी चीज बनाना, दैट वाज नॉट द इंटेंशन एट ऑल। द इंटेंशन वाज जस्ट टू डिवाइड मुस्लिम इंडिया, मुस्लिम इंडिया को तोड़ना और मुसलमान को दुश्मन बनाना। किसका? हिंदू का। हिंदू जो साइंसेस पढ़ने लग गए थे, बड़ा शऊर पाया हिंदू ने, यानी, और हिंदू साइंस पढ़ रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान हमारा, यहाँ पर हमने ये कैडेट कॉलेजेस और बेहतरीन इंस्टीट्यूशन तैयार किए कि हमारे बच्चे भी पढ़ें। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने इनको सूरत अल फील पढ़ानी शुरू की, ज़बानी याद करो। इस्लामियात की घंटी में दुआए कनूत ज़बानी यानी मुसलमान ये दुआएं याद करते रहे। वो किसी आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जी मुसलमान कॉन्फ्रेंस, यानी इंडिया ने एक G20 कॉन्फ्रेंस की। आप देखिए एक मुल्क की लीडरशिप, और उसमें कंट्रोल है कि जो बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी। वहां प्रेसिडेंट है अमेरिका का, लेकिन इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। जो बाइडेन को रिसीव करने कोई मंत्री बड़ा नहीं गया। जैसे एक कॉन्फ्रेंस में सब आते हैं, देवर द वंस। सो इंडिया की स्ट्रेंथ और पावर का राज यह है कि इंडिया ने अपने बच्चों को साइंस पढ़ाई जिस वक्त आप अपने बच्चों को दुआए कनूत याद करवा रहे थे।
आपने और सूरत अल फील में जो चीज आपको पढ़ाई गई स्कूल के बच्चों को कि जी हमने फिर क्या किया, अबाबीलों को भेजा, तो यानी जो तफसीर हमें बताई गई कि कंकरियां उठाकर, जैसे मौलवी साहब बोलते हैं कैंकरियां चूंचों में उठाकर फिर उन्होंने बरसाई और यूं काबे कम। फिर तफसीर में कि जी ये वाकया है जिसका जिक्र है अब्रहा कल, यानी मोहम्मद अरबी और उनके साथियों ने जो इस कुरैश के साथ किया, ये जो सरमायादार थे यहूदी, पथराव करके मार मार के भुस बना दिया उनका। ये थी तालीम, और ये चीज होगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो पाकिस्तान का ये जो आपका बैंकिंग क्लास है जो ऐश कर रही है, क्या किया था, मार मार के, पत्थर मार मार के उनका भुस बना दिया। ये है सूरत अल फील। लेकिन हमें बताया गया कि जी कंकरियां आई थी, अबाबीलें आई थी, तैरन अबाबील। ओ जिस दिन पाकिस्तान के ये तैरन अबाबील उठेंगे, ये आप देखना, ये निजाम आएगा जिस दिन ये कौम जानेगी कि ऐसे पत्थर उठाए जाते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, वो वट्टा चुक के मारदा है, सिरा चपट्टा मारदा है। इस तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने खाली करवाया इस सरजमीन को यहूदी से, सरमायादार से, जो निजाम सरमाया। आज आप देख लो, एक नहीं मिलता वहां पर आपको। उनका जमीन थी ना, ये उनका लैंड था, उनका हैकल था बड़ा, जिसको हमने बाद में इन्होंने खाना काबा बना दिया। ये इनका हैकल था जिसे मोहम्मद अरबी ने फतह मक्का के बाद डिस्ट्रॉय किया, जिसे आप कहते हो सारी तारीख में लिखा है। उन्होंने जो था मस्जिद जर्रार को कैसे मसमार किया, आग लगवाई, तबाह कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपके सामने कोई पेश ही नहीं करता। आज तो इसी कौम को इस काम में लगाया हुआ है कि उसी मस्जिद जर्रार का इतना बड़ा वो बनाया, इसके गिर्द चक्कर लगाओ, फिर सवाब होता है, फिर मुंह से आवाजें निकालो, फिर अल्लाह आप पर मेहरबानी करता है। यानी यू हैव एंगेज द एंटायर 1.5 ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल, 2 बिलियन पीपल मुस्लिम्स जिसको कहते हैं, उसको इस जहालत में मुब्तला किया। और इस जहालत में मुब्तला मुसलमान फिर गुस्से में आता है तो टेररिस्ट बनता है। फिर वो कहता है जी फसाद करना है, बम मारो, ऐ करो, वो करो। जो इंसान प्रोग्रेस के रास्ते पे, जिसे सिरात मुस्तकीम कहते हैं, उस डगर पे पड़ा होता है, जिसे अपना रास्ता, अपनी मंजिल क्लियर नजर आती है, वो तो कभी भी इस किस्म की गंदगी नहीं करता। लेकिन मुसलमानों को टेररिस्ट बनाया ही इन्होंने, जिन्होंने इसी निज़ाम को कंट्रोल किया, इसी झूठे निज़ाम तालीम। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, मुस्लिम्स नीड, पाकिस्तान नीड्स अ न्यू पैराडाइम, अ न्यू मॉडल, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अ सुल्तानी निज़ाम। और फिर आप देखना खावर साहब, कुन फयकून हो जाते हो गया। द चेंज दैट विल कम इन पाकिस्तान, ये आप देखना कि रातों रात तब्दीली आती है जब कौम में, रातों रात। और फिर ये आपका ये जो यूथिया क्लास है, ये जो यूथिया, ये जो मैं उसी जर्नैल तबके की, ये सरमायादार तबका है पाकिस्तान के, ये खाते पीते बच्चे हैं जो बदकिस्मती से खान साहब के पीछे लग गए थे। सो ये सारे के सारे, और इनकी माएँ और इनकी आंटियां एंड ऑल दोज पीपल, ये भाग जाएंगे मुल्क छोड़ के जिस दिन अवामुन नास ने इन पे पथराव शुरू किया, जिस दिन ये समझे कि सूरत अल फील में हुक्म है, हमने पथराव किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कह रहे हैं, हमने उन पर पथराव किया और मार मार कर उनका भुस बना के रख दिया। जैसे भुस होता है ना जी, इतना मारो, इतना फंडो इनको। सो ये पाकिस्तान के मुजरिम, जमहूरियत के परवाने, जमहूरियत को परवान चढ़ाने वाले, जमहूरियत के जरिए पाकिस्तान का कीमा करने वाले, गरीबों को धुतकारने वाले, इन लोगों का जिस वक्त, और ये शऊर, ये निज़ाम आके रहेगा खावर साहब इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि ये कौम बेसुल्तानी थी, माझी बगैर नैया साहिल को ढूंढ रही है।
इसका कोई माजी नहीं है। जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन, चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी हमारा खत्म होने को है, लेकिन हमारी जो गुफ्तगू थी वो तो थोड़ी सी लंबी होगी, उसमें हम ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपसे कमेंट जरूर ले रहे हैं। सर, वेस्टर्न बॉर्डर पे, अफगानिस्तान बॉर्डर पे टीटीपी के थ्रू जो तालिबान की जो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में जो दहशतगर्द जो है वो अटैक करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे बहुत से जवान जो है वो पिछले दिनों शहीद भी हुए। सर, इसके मतलब कुछ इरशाद फरमा दीजिएगा, जी, आपकी राय। इंतहाई दुख की बात, पाकिस्तानियों को अफगानियों के साथ लड़वाना ये एजेंडा है। पाकिस्तानियों के दिलों में, अपने इन मुसलमान भाइयों अफगानियों के दिलों में नफरत डालना, ये वही लड़ाई है जी, लड़ाई करवाना। तो ये सर, ये इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है एज यूजुअल? सर, इसमें कौन इन्वॉल्व है और क्या है? ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वीक करना, आसिम मुनीर साहब की गवर्नमेंट को वीक करना, हमारी आर्मी को वीक करना, हमारे दुश्मनों की पूरी कोशिश क्या है? यानी इमरान खान को क्रिएट किस लिए किया था? टू डिसॉल्व पाकिस्तान। डिसॉल्व आप समझते हैं, जैसे ये मेरे पास है ना पानी, इसको घोल घोल के ऐसे कर दो कि इसका वजूद ही बाकी ना रहे, और इसको अमेलगमेट वापस करना हिंदुस्तान के साथ। दैट इज द प्लान। ये जो G20 कॉन्फ्रेंस भी हुई है, दिस वाज द एजेंडा टू डिस्कस इन इंडिया द फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर पाकिस्तान। आपके सामने तो कुछ नहीं आया ना उस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बात हुई है। इट वाज अ कॉन्फिडेंट सिचुएशन। उसमें अमेरिका ने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, बाइडेन एंड ऑल दैट। ये G20 कॉन्फ्रेंस वाज अबाउट द फ्यूचर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज टू व्हाट टू डू ऑफ पाकिस्तान। दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस। सो बेसिकली इस सिलसिले में ये सारा का सारा प्लान, उसमें खबर साहब, आई होप कि पाकिस्तानी लीडरशिप डज नॉट एंगेज अफगानीज इनटू दिस। अफगानी हो या हिंदुस्तान का हिंदू हो, ये सब आपके भाई हैं, गरीब लोग हैं, और हमें ये वक्त सिखा रहा है, हमें समझना है, हमें अपनी आंखें खोलनी है, हमें अपनी आंखें खोलनी है कि इन लोगों ने, इन ताकतों ने हमें इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के मुसलमान को इस्तेमाल किया, अपने सगे भाई बंधु जो अपने हमारे मवातनी थे, हमारे वतन के लोग थे, उसमें हमारे अब अफगानी भाई भी शामिल हैं, इनके साथ इतने गहरे हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुकात। सो इन सारी चीज़ों को खबर साहब नफरत के ज़रिए से जो करवाते हैं कि जी आप अफगानियों पे ये जुल्म करो, उनको ये निकाल दो, उनको वो निकाल दो, हाउ कैन यू डू दैट? आप कैसे उसको अफगानी को कह सकते हो? यानी यहाँ अमेरिका में आपने सुना है कि कोई कहे कि जी इन पाकिस्तानियों को हम निकाल देंगे यहाँ से? नो सर, दैट्स एनीबॉडी हु थिंक्स ऑन दोज लाइन्स, अल्लाह के साथ, इन फितरत के साथ लड़ाई कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला मुंह की खाएगा, इंशाअल्लाह मुंह के खाएगा। इसलिए कि अफगानी कौन है सर? ये जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे उस गरीब के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। हिंदू कौन है? जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे नवासियां हैं, मेरे पोता है, वो उस तरह बच्चे हैं हम उनके। तो ये पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसी लीडरशिप मफकूद है। मेरा प्रॉब्लम इमरान खान के साथ तो जो था सो था, मेरा प्रॉब्लम नवाज शरीफ के साथ जो था सो था, मेरा प्रॉब्लम आसिम मुनीर के साथ है। मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है, इकबाल ने कहा था। मुझको तो गिला आपसे आसिम मुनीर साहब कि आप अपने लिए जो चॉइसेस आपने मुकद्दम रखी, यानी आप मुझे बताओ कितने गूंगे और लेके आओगे? वो काकड़ बाकड़, आई मीन व्हाट इज काकड़ एंड वेयर इज काकड़ लीडरशिप? काकड़ ही नाम है जी उसका, काकड़ जी काकड़ जी, अनवारुल हक काकड़, अनवारुल हक काकड़। यू नो, यू आर ब्रिंगिंग इन, वो क्या कहते हैं, ऊपर से अभी जो नई पेशकशें मैं सुन रहा हूं कि नवाज शरीफ से मशवरे ले रहे हैं ये अपने आर्मी के चीफ। यानी वो किसी का शेर है, बुझते हुए चिरागों से लेते हैं रोशनी, बुझते हुए चिरागों से लेते हैं रोशनी, बढ़ते हैं इब्तदा की तरफ इंतहा से हम।
यानी इंतहा यानी इन लोगों को कहां से किससे रोशनी लेनी है? रोशनी का मीनार है असरुल इस्लाम। इस्लाम, that's मेरे right. से लो रोशनी, मेरे से हम्म, लो रोशनी। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो मुझसे पूछो। हाउ टू रन सुल्तानी निज़ाम, और फिर हम्म, देखो निज़ाम कैसे बदलते हैं। लेकिन फॉर हम्म, दैट पर्पस आसिम मुनीर, यू गॉट टू बी बोल्ड, बहादुर बनो। अगर आप हम्म, गफूरन गफूरे से डरते हो और DGISI से डरते हो, यानी वो आदमी जिसे रिटायर करना है उसने धमकी दे दी, उसने कहा मैं तो घर नहीं जाना। यानी DGISI, यानी आसिम मुनीर इज सो डैम हेल्पलेस। वो ISI का DG कहता है मैं घर नहीं जाना। हम्म। कट कर वो जो आपको याद है अक्कड़ बक्कड़ प्रोग्राम होता था फारूक। लेकिन सर वो अपने डॉक्टर साहब वो जो डीजी ISP आ रहा है वो जनरल मुनीर के अंडर नहीं आता है, वो वजीर आजम के अंडर आता है। सर जी, आ, सर जी, ये आप वही बात कर रहे हैं। माफ करना, मैं बड़ी गंदी मिसाल देता हूँ। वो एक चकला होता है ना, जी उसकी एक नायिका होती है, 40-50 प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं वहां पे। उनमें से जी कौन सी प्रॉस्टिट्यूट किसके अंडर आती है वो किसको पता है? जी जी। समझ गए जी? ये सही सारियां बात। अंडर आने ली बनिया ने जी। मैं जी अपने डॉक्टर साहब हम एक तोसीह भी करना चाहते हैं। आज पिछले प्रोग्राम जो डॉक्टर साहब के साथ हुआ था, जोश खताबत में डॉक्टर साहब का एक जो है अनपार्लियामेंट जो अल्फाज जो उसकी अदायगी हुई है, बहुत से हमारे जो सुनने वाले हैं उन्होंने हमें लिखा है, जिसके लिए हम जो है वो दिली तौर पे माजरत खा हैं कि बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि अब आप जो शेख खताबत में हो तो वो इधर उधर का लफ्ज हो जाता है, तो हम माजरत खा हैं। मैं भी लेकिन माजरत इसका खाऊं और मैं भी आई एम वेरी सॉरी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, कुरान करीम का 6वां सिपारा जिस लफ्ज़ से शुरू होता है कि अल्लाह को पसंद नहीं है कि कोई कौल अल जहर ऐसी गंदी बात कहे सिवाय उसके मन जुल्म, इल्ला मन जुल्म, सिवाय उसके जिन पे जुल्म हुआ हो। तो जुल्म जो हुआ मुझे तो हम मजलूम हैं, एक मजलूम के मुंह से एक चीज़ निकल गई। मैं सारी या हो कौम, जाता है, उसमें कोई ऐसी बात आई नहीं है। एम वेरी लेकिन सॉरी, सॉरी। डॉक्टर साहब कोई मैसेज आप देना चाहे जाते हैं आखिर में, क्योंकि मेरा प्रोग्राम का मैसेज, वक्त। मेरा पैगाम सिर्फ ये है, जो जो इस वीडियोस को सुनते हैं प्लीज़ शेयर करो। उम्मीद, होप, ये हरियाली जो आप पीछे देख रहे हो, ये हरियाली ये इसी चीज़ की है कि इसे इस पौधे को भी उम्मीद है कि कल सुबह फिर सूरज निकलेगा और इसी इंशाल्लाह अंदाज से ताबानी लेके आएगा। गिव होप, लोगों को होप दो, उम्मीद दो, उम्मीद दिलाओ जी। उम्मीद दिलाओ, और लोगों के साथ ये वीडियोस और पैगामात शेयर करो। और खास तौर पे डॉक्टर साहब इस दौर में पाकिस्तान में खास तौर पे जबकि हर चीज जो है इन्फ्लेशन, महंगाई जो है और एक आम आदमी की जिंदगी जो है, गुर्बत जो है उससे लोग बहुत तंग है। और खास तौर पे जो लोग गरीब हैं, एक वक्त का खाना भी जो है उनको नसीब नहीं है, बच्चे हैं उनके साथ। अपने हमसायों का ख्याल रखें। अगर आपके पास आप साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, तो उसमें से अगर आप उनको एक वक्त का खाना खिला दी, ये सदका जारिया भी है। और यकीनी तौर पे आप अपने लिए एक अच्छे जो है जन्नत में एक अपना अच्छा मुकाम जो पैदा करेंगे। तो डोंट फॉरगेट दोज पुअर पीपल्स हु आर लिविंग अराउंड यू, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। पूछे उनसे कौन किसने रोटी खाई है कि नहीं है। तो अपना ख्याल रखें जी। खबर साहब, आखिर जुमला कि पाकिस्तानी कौम इतनी प्यार करने वाली कौम है जी जी कि ये हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑनेस्टली हमारे यहाँ सिवाय एक वो तबका है जिसके दिमाग में खन्नास है, बाकी हम लोग हम तो चैन से सोते नहीं है जब तक हम अपने हमसाए की मदद नहीं कर लेते मदद नहीं करते, बिल्कुल और सही अपना बात खाना नहीं खिलाते। हमारी कौम चलकर ही यही तो महाजर की खूबी होती है, उसको दर्द होता है, इसी को हम जी। दर्द कहते। तो पाकिस्तानी कौम बड़ा दर्द रखती है अपने गरीबों का, इसी चीज़ से हम चल रहे हैं। सो इंशाअल्लाह ताला आपने बड़ा अच्छा पैगाम दिया, इसको दोहराना भी ज़रूरी है कि अपने हमसायों का हर एक का ख्याल रखो। ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम फिर आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।